हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। भाई 25 क्वेश्चनों में से 23 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सबसे पहले बेल आइकन ऑन कर लेना। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। गाइस रोज का मैंने अभी तक जितने शिफ्टों का एनालिसिस कराया उन सभी का कंबाइन करके पीडीएफ डाल दिया, तो ऑफिशियल शिफ्टों का भी एनालिसिस देख के या पीडीएफ पढ़ के जाना, क्योंकि प्रीवियर जो पीआई के क्वेश्चन है वो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। जो आपका पीओ रिसिप्टों के क्वेश्चन है वो काफ़ी रिपीट हो रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चनों का अच्छे से देख के जाना है और एनालिसिस भी देख के जाना है। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और गाइस आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो रोल पेपर इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। गाइस सभी क्वेश्चन करने लायक दे रखे हैं, मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स के भी, और जो जीके और इंग्लिश वाला पोर्शन है उसमें थोड़े मतलब जो करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन है उनको करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक दिए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन है, सोंगी मुकुटा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र का सोंगी मुकुटा नृत्य भारतीय समृद्ध लोक नृत्य संगीत परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। यह मुकुटा नृत्य महाराष्ट्र में चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन देव की पूजा के साथ किया जाता है और इस नृत्य को दो कलाकार नरसिम्हा का रूप धारण करके करते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मतलब कल मैंने जब एनालिसिस करवाया था कल की शिफ्टों का, उसमें ये क्वेश्चन करवाया था, मतलब आर के नारायण की पुस्तकों से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था और कल भी द गाइड मतलब पुस्तक से पूछा गया था। तो क्या ये रिपीट क्वेश्चन कल की शिफ्टों से। तो आप मैंने कल जो एनालिसिस करवाया था उनमें सभी पुस्तकें इनकी जितनी पुस्तकें उन सभी को बताया था, तो आप उस वीडियो को देख के जाना। आपको मतलब जो आल शिफ्टों का एनालिसिस वाला वीडियो कल का 5 सितंबर वाला उसको देख के जाना, उसमें आपको सभी शिफ्टों के मतलब ये क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल जाएंगे। वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझा रखा है। तो अब देख लेते हैं इसके और एक्स्ट्रा है। 1958 में ये प्रकाशित हुआ था जो आर के नारायण की द गाइड पुस्तक है, और इस उपन्यास ने 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 74 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे, यह अनुच्छेद 75 कहता है। इस बात आता है अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंधित प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 78 हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में लगता है, तो कामाख्या माता का मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का। और इस असम के अन्य मेलों की बात करें, मेले और त्योहारों की बात करें तो बिहू फेस्टिवल में दम मेफी माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल और अली अली एलिगंग फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल भी असम के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है? तो कोंकण तट है, जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, तो कोंकण तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय पट्टी जो दक्षिण से गोवा से भारत के सबसे दक्षिणी श्रेणी कन्याकुमारी तक जाती है, मालाबार तट कहलाती है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत के पूर्वी तमिलनाडु राज्य में विस्तृत एक तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य शामिल है। और इस क्षेत्र में 3 खंड है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण यानी मुंबई गोवा कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिण खंड को मालाबार तट कहा जाता है। और इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ी है, खंबाती खाड़ी और कच्ची खाड़ी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर से दक्षिण तक किसको जोड़ता है? तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहर यानी दिल्ली उत्तर में, कोलकाता पूर्व में, मुंबई पश्चिम में और चेन्नई दक्षिण को जोड़ता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 5846 किमी की लंबाई के साथ यह भारत का सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में यह 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस परियोजना की योजना 1999 बनाई गई थी, जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था और 2012 में इसको पूरा किया गया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर WPL जीता यानी वुमेन प्रीमियर लीग जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है, दिल्ली कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाकिस्तान ने कबड्डी कब जीता था? तो कबड्डी विश्व कप 2020 वाला जीता था, 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान पहली बार कबड्डी विश्व चैंपियनशिप बना है और इसमें रनर अप कौन रहा था? मतलब इंडिया को राकर ही जीता था। पाकिस्तान अभी तक 4 बार मतलब हॉकी का खिताब जीत चुके हैं, 1971, 1978, 1982 में और 1994 के साथ पुरुष हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान सबसे सफल देश है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी HSRA की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुई थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापा ने की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना कहाँ पे हुई थी? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में की गई थी। और इसके पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA था और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी योजना चलाई है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन चलाया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सख्त बनाना इसका उद्देश्य है और इस योजना का नाम नंद बाबा रखा गया है क्योंकि नंद बाबा विश्व के सबसे बड़े उत्कृष्ट गोपालक यानी दूध संग्रह सर्वेष्ठक माखन उत्पादक एवं भगवान श्री कृष्ण के पालक थे। उनके पास 9 लाख गाय थी। उन्होंने लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए 2 लाख गायों का दान भी किया था और साथ ही वह सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादक संग्रह के प्रशंसकर्ता एवं उपभोक्ता भी थे। इसी सब को ध्यान में रखकर योजना का नाम नंद बाबा दुग्ध मिशन रखा गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। सो मतलब गाइस 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ से पूरे क्वेश्चन नहीं मिले हैं लेकिन अपन इसके फैक्ट देख लेते हैं, मतलब क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सूक्ष्म माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन से, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको रोज बताता हूँ उनको। तो MFI वित्तीय कंपनी उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती है जो समाज के वंचित और कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, उनको ये ऋण प्रदान करती है। और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल नीनो से क्या तात्पर्य है? तो अल नीनो गर्म जलधारा जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान को लागू किया गया था, यानी पूर्ण स्वराज्य की हमें प्राप्ति हो गई थी। और गणतंत्र दिवस इसलिए भी 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय नेशनल कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आज़ादी होने की घोषणा की थी, पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था, इसलिए भी इस दिन को मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 74वां गणतंत्र दिवस जो पिछले बार मतलब 2023 में मनाया गया, मिस्र के राष्ट्रपति इसमें मतलब जो मुख्य अतिथि कौन रहे? मिस्र के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सीसी रहे हैं जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI में भारत के रैंक 2022 में क्या थी? तो 2022 में 191 देशों में से 132वें स्थान पर थे। 132वां स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और UNDP में 132वें स्थान पर मतलब UNDP द्वारा 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत 130वें स्थान से फिसलकर 132वें स्थान पर आ गया, यानी 2 रैंक अपने नीचे जा चुकी है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या है? तो ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक प्रतीक Br होता है और एक कमरे के तापमान पर एक अस्थिर लाल भूरे रंग का तरल है जो समान रंग का वाष्प बनाने के लिए आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युग्म से पूछा था, मतलब कथन दे रहे कौन सा कथन गलत मिलान से मिल रखा है। तो गाइस इसमें मतलब खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा दे रखा था जिसमें से 3 ऑप्शन तो मुझे मिल गए, एक वाला नहीं मिला है, तो वो मतलब वो भी सही था, लेकिन जो ये दे रखा था सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा से मतलब यहाँ पे प्लेइंग इट माई वे दे रखा था, इसमें सचिन तेंदुलकर की जगह और कुछ नाम दे रखा था, तो ये वाला गलत ऑप्शन दे रखा था वहाँ पे। और इसमें कौन कौन से दे रखा है, युवराज सिंह की आत्मकथा दे रखा था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, और सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा मतलब यहाँ पे नहीं था लेकिन प्लेइंग इट माई वे दे रखा था, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और एक दे रखा था कपिल देव की आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की आत्मकथा है। ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो दे रखा था कपिल देव की यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, उसकी जगह मतलब यह प्लेइंग इट माई वे की जो सचिन तेंदुलकर जो और खिलाड़ी का नाम दे रखा था, तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य का निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP किस अधिनियम से संबंधित है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में सूचीबद्ध है, तो 1935 वाला अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें आमतौर पर 3 मतलब
निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा चुका है, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। इन 3 मतलब प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसने नई ताल प्रणाली के लिए त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी नाम दिए हैं? तो भाई मंगलम पल्ली, बालामुरली कृष्णा और बालामुरली कृष्णा इन्होंने दिए हैं। और एक कर्नाटक गायक, बहुवाद्यंतर वादक और एक पार्श्व गायक तो इन्होंने दिए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 31 अगस्त 2021 तक भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य मतलब है। तो इसके द्वारा मतलब 9 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे रखा है, क्योंकि ये 6 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य मानती है, जबकि जो संगीत नाटक अकादमी है वो नहीं मानती है। तो उसके अनुसार संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछा गया था, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इसे अर्थशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य? तो शास्त्रीय नृत्य हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी, कथक, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। और शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और ओडिसी, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कार्य विभाजन किसे कहा जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार कोशिका विभाजन है, जिसमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अगुणित कोशिकाएं बनती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका खोज की बात करें तो सबसे पहले मर्द कोशिका खोज हुई थी और 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। और एंटोनियो ल्यूवन ने जीवित कोशिका खोज की थी 1674 में सबसे पहले। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रगोप्टर किस धर्म या भाषा से संबंधित है? तो ये फारसी धर्म और गुजराती भाषा से संबंधित है। तो फारसी धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, जो ब्रिटिश भारत में सांसद बनने वाले प्रथम नागरिक मतलब प्रथम भारतीय थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दादाभाई नौरोजी ने ही देश के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1923 को हुआ था। तो ये 12 मार्च 1923 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 13वीं महिला का सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ था? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होता है। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश विजेता रहे थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और किसको हराकर जीते थे? महाराष्ट्र को हराकर जीते थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।